हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक ऑफ योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? हमारा अर्बन जो लोकल बॉडीज होती हैं, सॉरी जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या एस्टैब्लिश किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं, क्या उसके प्रोविजंस होते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने पूरा पंचायती राज सिस्टम देखा था, 3 टियर सिस्टम देखा था, इवोल्यूशन देखा था। सबसे पहले हमने उसमें बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशंस देखी थी, जिन्होंने 3 टियर सिस्टम को क्या दिया था, रेकमेंड किया था। देन फाइनली एलएम सिंघवी की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या बनी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला। एंड देन इवेंचुअली सबसे पहले राजस्थान ने, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, राजस्थान ने ऑलरेडी पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश कर लिया था, राइट, एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर। ठीक, इतनी सब चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। क्या उनका टेन्योर रहता है, क्या उनके फंक्शंस रहते हैं, कितने उसके मेंबर्स होते हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होती है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन टुमारो, सॉरी yesterday. Now today we will be seeing what? We will be seeing the अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, द अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो आपके किसके तहत आती है, आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत बनाई गई थी। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को क्लियर है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स, तो आप लोग, आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, हमारा आरएस ओनली का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से। वहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को फ्री क्लासेस का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जाके आपको क्लास मिल जाएगी, क्लास के नीचे उसकी पीडीएफ लगी हुई मिल जाएगी, और उसके साथ साथ एक क्विज भी आपको अटेम्प्ट करने को मिल जाएगी। ठीक है, विद द पीडीएफ यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द क्विज एंड यू आर गुड टू गो, डबल आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सो यू आर गुड टू गो विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास, सबसे पहले 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया? सबसे पहले उसने ऐड किया पार्ट 9A, आर्टिकल्स 243P टू 243ZG। ठीक है, एंड द 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल 73rd ने किया था, 12th शेड्यूल इन्होंने कर दिया। 12th शेड्यूल में क्या है? 18 फंक्शनल आइटम्स, एग्जाम्पल टाउन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, ये सारे आइटम्स विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ योर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, विजन क्या है? इट एम्स एट रिवाइटलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग urban governments to function effectively as units of local self government. urban governments के लिए ये particularly क्या बना, एक enabler बना कि भाई हम अर्बन जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है हमारे यहाँ पर, उसको किस तरीके से रिवाइटलाइज करें, उसको किस तरीके से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर बॉडी बनी। ठीक, आगे चलते हैं हम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, 3 टाइप्स ऑफ क्या है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपकी नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, मतलब जो एरिया रूरल टू अर्बन क्या कर रहा है, आपका ट्रांजिशनिंग पीरियड के अंदर है, तो उन पर्टिकुलर उसके लिए क्या बनी आपकी नगर पंचायत। देन म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया, जो स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं ना, उनके लिए क्या बनी आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल बनी। Then came your municipal corporation. Municipal corporation for a larger urban area, for big cities like Delhi and Mumbai. ठीक, समझ में आ गई आप लोगों को बात? 3 टाइप्स की हैं। सबसे पहले नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरियाज के अंदर है, जो रूरल से अर्बन के अंदर ट्रांजिशन में है, ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, उनके लिए। फिर आपकी बनी क्या, म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए। और फिर आपकी बनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो कि है लार्ज अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ उसके बाद में हम आ जाते हैं किसके ऊपर, वार्ड्स कमिटी के ऊपर। मतलब वार्ड्स कमिटी कहां पर जरूरी है, जिन म्युनिसिपैलिटीज के अंदर 3 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। ठीक है, वार्ड कमिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो
आपके पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी आपकी एक, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कंसिडर किया जाता है, एक वार्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और उस वार्ड के क्या होती है, वार्ड की पूरी कमिटी बनती है जिसमें उस वार्ड के लोगों को एक क्या मिलती है, आवाज मिलती है। एंड दे कैन व्हाट, दे कैन अपनी जो डिमांड्स हैं उनको वो वहां पर राइज कर सकते हैं, उनको वहां पर रेस कर सकते हैं, एंड उनकी वो डिमांड्स जो है वो फुलफिल फिर की जाती हैं बाय योर दीज अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये जो वार्ड कमिटीज हैं ये किसके लिए मैंडेटरी हैं, फॉर म्युनिसिपैलिटीज ऑफ पॉपुलेशन 3 लाख और मोर, ठीक है। और कॉम्पोजिशन क्या है, ऑल मेंबर्स आर व्हाट, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड द वार्ड्स। आपके यहाँ पर चुनाव होते हैं ना, पार्षद के चुनाव होते हैं, राइट। सो ये कौन होते हैं आपके जो वार्ड के जो ये हेड्स होते हैं ना, तो इन्हीं की जो कमिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम वार्ड कमिटीज, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी कम अपॉन द की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन, कौन अपॉइंट करता है, बाय द गवर्नर इट इज अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड एंड कंडक्ट ऑल इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। जो भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज होती है, जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो भी लोकल बॉडीज होती हैं, उनके इलेक्शंस को कौन एडमिनिस्टर करता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय योर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देन कम्स योर स्टेट फाइनेंस कमीशन, constituted every 5 years by the governor to review the financial position of local bodies and recommends tax distribution। पढ़ा था हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन किसके लिए रेकमेंड करती है, फॉर योर लोकल बॉडीज। देन योर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, आर्टिकल 243ZD, consolidates plans prepared by panchayats and municipalities to create a draft development plan for the district। डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट प्लान को बनाने के लिए क्या बनती हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज बनती हैं। सो दिस इज व्हाट, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, जो रूरल और अर्बन एरियाज के जो ये काम होते हैं, जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के जो काम होते हैं उनको फैसिलिटेट कराने के अंदर क्या करती हैं, काम आती हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब अर्बन बॉडीज के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज क्रिएटेड फॉर व्हाट, स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, मतलब हर एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए हमने एक अर्बन बॉडी बनाई है। सबसे पहले क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमने देखा था अभी, फॉर योर बिग सिटीज, बहुत जो बड़ी सिटीज होती है उनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटीज स्मॉल टाउन्स या स्मॉल सिटीज के लिए। देन नोटिफाइड एरिया कमिटी होती है, जो आपके नोटिफाइड एरियाज होते हैं ना उनके लिए। देन टाउन एरिया कमिटीज होती है। कंटोनमेंट बोर्ड होता है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्ट एडमिनिस्टर किया जाता है ये, ठीक है। देन योर टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक पर्पस एजेंसी, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड्स हो गए आपके, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो गए, जो कि मतलब क्या, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। सो दीज आर व्हाट 8 टाइप्स ऑफ योर व्हाट, आपकी अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, कि भाई इनका ये काम है, इतना सारा काम होता है आपके अर्बन एरियाज के अंदर, तो हमने इन कमिटीज के बीच में इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दीज आर योर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। नाउ पर्सोनल एंड रेवेन्यू फैक्ट्स। अब इसके अंदर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर भी क्या है, यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम होता है। क्या होता है, यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम होता है, मतलब जहां गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसको, म्युनिसिपल पर्सोनल्स को, मेकिंग देम ट्रांसफरेबल बिटवीन लोकल बॉडीज अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। क्या है, एक यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम होता है जहां पर कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपके म्युनिसिपल पर्सोनल्स को, और उनको क्या बनाती है, ट्रांसफर भी हो सकते हैं वो अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। सो यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम है, राजस्थान फॉलोज अ यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम where the state government appoints and controls municipal personals, making them transferable between local bodies across the state, ठीक है, समझ में आ गई तीसरी बात। नाउ रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, टैक्सेस,
टैक्स रेवेन्यू जो होता है प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ही प्रॉपर्टी टैक्स है क्योंकि वहां से हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे यूजर चार्जेस हो गए, राइट, मतलब जो डायरेक्टली टैक्स नहीं देते हम बट वो हमारा रेवेन्यू एक जनरेट हम करते हैं। ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द लोन्स, दीज आर द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर दीज अर्बन लोकल बॉडीज। समझ में आ गई बात? देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये क्या है? ये एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जिसको कौन चेयर करता है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू कोऑर्डिनेट पॉलिसी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए ये बॉडी बनाई जाती है। कौन इसको हेड करता है? इट इज चेयर्ड बाय योर यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग। ठीक, समझ में आई इतनी सी बात? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आ जाते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अर्बन लोकल बॉडीज में देखो मेजरली इतनी ही चीज है, ठीक है, इतना ही आप लोगों को समझना है। अब हम जब राजस्थान स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी में, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंसिवली फैक्ट्स को इंक्लूड करके चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चीज थी, दीज वर ऑल अबाउट योर अर्बन लोकल बॉडीज। लेट अस सी अ फ्यू क्वेश्चन। The introduction of Panchayati Raj institutions made India's democracy more participatory in nature. क्या है ये? assertion है भाई, ये assert कर रही है कि भाई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इंट्रोडक्शन था उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को क्या बना दिया? और पार्टिसिपेटरी बना दिया। ट्रू है बात, फैक्ट है, फैक्चुअल है, राइट। The 73rd constitutional amendment transformed representative democracy into participatory democracy. बिल्कुल सही बात है, पहले रिप्रेजेंटेटिव थी, अब क्या हो गई? पार्टिसिपेटरी हो गई, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो जो असर्शन दिया गया उसका रीजन बिल्कुल सही है। सो बोथ 1A and R are true and R is the correct explanation of A. So option A will be the correct answer. आगे चलते हैं हम। Which of the following statements about reservation in panchayats is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? देखो, SC/ST reservation is uniform across all states? No. क्या हर स्टेट के अंदर SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो यूनिफॉर्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किस बेसिस के ऊपर करते हैं हम ये रिजर्वेशन? पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ही तो करते हैं ना, राइट। women reservation is optional? No, it is compulsory. Reservation is proportionate to population? Yes. Reservation applies only at village level? No, at all levels. Yes, हमने देखा था ना, रिजर्वेशन हर लेवल के ऊपर है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी विल बी डिस्कसिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस। सो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू पीपल, क्योंकि उस टॉपिक से इवेंचुअली आपके बार बार क्वेश्चंस भी बनते हैं और इट इज अ वेरी मेजर टॉपिक जिसके न्यूएंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट्स है आपके, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताओ मुझे, सो दैट वी कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग सैटरडे को एक लाइव सेशन करने वाले हैं एट 4 PM। तो आप लोग उसके अंदर मेरे साथ में चीजें डिस्कस कर सकते हो एंड वी कैन कम आउट विद अ सॉल्यूशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, सो दैट यू नो आई कैन हम लोग उसके ऊपर जो है बात कर सके और वो चीजें मैं अपने जो सेशन होने वाला है उसमें इंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। सो टिल देन एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अभी से ही करना शुरू कर दो एंड डू इट वेरी वेल। और अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत मन लगा के पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।